अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास फिफ्थ यूनिट नंबर 11 फोर्सेस का आज हम इस चैप्टर का थोड़ा सा हिस्सा पढ़ेंगे और इसका बकिया हिस्सा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के लिए रखेंगे। तो आज हमने इस चीज़ में जो पढ़ना है वो ये है कि फोर्सेस क्या होती हैं और फोर्स लगने की वजह से चीज़ें मूवमेंट में क्यों आती हैं, या अगर कोई चीज़ मूवमेंट में आती है तो वो किस वजह से आती है। और कभी ऐसा होता है कि फोर्स एक तरफ से भी लग रही है और दूसरी तरफ से भी लग रही है। मिसाल के तौर पे कोई एक बॉक्स है, वो दोनों तरफ से फोर्स लग रही है लेकिन वो बॉक्स मूव ही नहीं कर रहा। तो ये तमाम चीज़ें क्यों होती हैं और फोर्स क्या होती है और फोर्स से रिलेटेड तमाम चीज़ें क्या होती हैं, आज इंशाल्लाह हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि वाई ऑब्जेक्ट्स मूव, कि कोई चीज़ मूव क्यों करती है। आप अपनी बुक के इस चैप्टर के फर्स्ट पेज पर आए तो आपको डेफिनेशन नजर आएगी। एवरी डे वी सी मैनी ऑब्जेक्ट्स मूविंग अराउंड अस। हम ये देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें मूव कर रही होती हैं। सच एज अ बाइक, कार, ट्रेन, चिल्ड्रन प्लेइंग इन द ग्राउंड एक्सेट्रा। जैसे कि एक गाड़ी है वो मूव कर रही है, वो भी एक ऑब्जेक्ट है। एक कार है वो मूव कर रही है, वो भी एक ऑब्जेक्ट है। ऐसी ही बहुत सारी चीजें। आपने अगर उंगलियों का इस्तेमाल भी करते हैं या आप अगर किसी बच्चे को भागता हुआ देखते हैं तो उसमें भी फोर्स का काम मौजूद होता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं हाउ थिंग्स मूव, ये चीजें क्यों मूव करती हैं, कैसे मूव करती हैं। वी कैन मूव ऑब्जेक्ट्स बाय पुशिंग और पुलिंग देम। हम चीजों को मूव कर सकते हैं, यह चीजें खुद ब खुद मूव हो सकती हैं अगर उनको पुश किया जाए या पुल किया जाए। पुश का मतलब धक्का देना और पुल का मतलब खींचना। यानी अगर आप किसी चीज पर धक्का लगाते हैं तो वो मूव करती है, या अगर आप किसी चीज को पकड़कर खींचते हैं तो वो पुल होती है। तो इस वजह से अब आप ये देखिए, यहां पर एक घोड़ा भाग रहा है, ये दो घोड़े भाग रहे हैं। अब इनके भागने में भी कोई ना कोई फोर्स का इस्तेमाल हो रहा है। ये जब लीव में से वाटर ड्रॉप गिर रहा है तो इसमें से भी कोई ना कोई फोर्स लग रही है जो इसको अपनी तरफ पुश कर रही है। और यहां पर आप इसको देखें, इन बॉल्स को, ये बॉल्स आपस में एक दूसरे से के साथ अटैच हैं और एक बॉल मूव कर रही है। तो इस बॉल के मूव होने में भी कोई ना कोई फोर्स अप्लाई हुई है जिसकी वजह से ये मूव कर रही है। अब बात करेंगे कि फोर्स की फोर्स क्या होती है। फोर्स मींस ईदर पुश और पुल। फोर्स का मतलब या तो पुश करना या पुल करना। आम अल्फाजों में इसका मतलब यह है कि किसी चीज को धक्का देना या किसी चीज को खींचना। जब आप किसी चीज को धक्का देते हैं तो वो अपनी जगह से हटकर दूसरी जगह जाती है। तो जब वो अपनी जगह से हिलती है तो वो मूव कर रही होती है। हेंस वी कैन ऑब्जेक्ट्स बाय अप्लाइंग अ फोर्स टू देम। हम किसी भी चीज को मूव कर सकते हैं, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं जब हम उसके ऊपर फोर्स को अप्लाई करें। वजह इसकी ये है, यानी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मूव नहीं कर पाती। मिसाल के तौर पे आप दीवार को धक्का दें, दीवार मूव नहीं करेगी। आप कोई बहुत बड़ी, छोटे हैं अगर आप, तो बहुत बड़ी अलमारी को धक्का दें तो वो मूव नहीं करेगी। वो उसके मूव करने की, ना करने की वजह ये होती है कि उसका मास ज्यादा होता है। अगर आपका मास ज्यादा है और जिस ऑब्जेक्ट को आप मूव कर रहे हैं तो वो अगर छोटी है तो वो आराम से कोई भी ऑब्जेक्ट मूव हो सकता है। These forces may cause the object to move or keep it stationary. अब इन फोर्सेस का काम यह है कि ये दो तरीकों से काम करती हैं। या तो ये चीजों को मूव करेंगी या उनको अपनी ही जगह पे हालत सुकूत में रखेंगी, यानी उनको रेस्ट की हालत में रखेंगी। स्टेशनरी का मतलब होता है रेस्ट में होना किसी चीज का। तो जब आपने किसी चीज को धक्का लगाया तो वो मूव कर रही है। अब मूव करने के बाद वो चीज जहां पर मौजूद है वहां पर भी एक फोर्स लग रही है। उस फोर्स की वजह से वो अपनी जगह पर स्टेबल है, अपनी जगह पर रुकी हुई है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, ये सवाल है एक तरीके से, और सवाल ये कह रहे हैं कि डू यू नो, क्या आप जानते हैं अ फोर्स कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग अ फोर्स मीटर। अब फोर्स को भी नापा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर आप कहीं दूध लेने जाएं तो उस दूध को नापने की भी आपने एक यूनिट तैयार कर रखी है और वो यूनिट है लीटर। अगर आप गोश्त लेने जाते हैं तो गोश्त
को नापने के लिए, गोश्त की पैमाइश करने के लिए भी एक यूनिट इस्तेमाल की जाती है और वो होती है केजी। ऐसे ही फोर्स को भी नापा जाता है और फोर्स को नापने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल की जाती है वो होती है मीटर, फोर्स मीटर। द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, और इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन। नेम्ड आफ्टर सर आइजैक न्यूटन हु वाज द फर्स्ट टू स्टडी फोर्स। अब इस फोर्स की यूनिट न्यूटन क्यों बनी? इसकी न्यूटन फोर्स इसलिए बनी क्योंकि सबसे पहले जो फोर्स पर बात की थी, जो सबसे पहले फोर्स पर बहस की थी, वो की थी सर आइजैक न्यूटन ने। तो चूंकि उन्होंने इस पर स्टडी की थी, इस वजह से इसकी यूनिट का नाम न्यूटन पड़ गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फोर्सेस एक्टिंग अपॉन एन ऑब्जेक्ट, कि फोर्स किस किस तरीकों से ऑब्जेक्ट पर लगती है। When many forces act upon an object, जब बहुत फोर्सेस किसी भी एक चीज पर लग रही हो। अब फोर्स हवा की भी लग रही है, फोर्स आपके हाथ की भी लग रही है, फोर्स पार्टिकल्स की भी लग रही है, तो ये बहुत सारी फोर्स किसी भी एक चीज पर लग रही हैं। दे मे एक्ट इन डिफरेंट डायरेक्शन। अब जब फोर्स किसी एक चीज पर लग रही है और ज्यादा फोर्सेस लग रही हैं, तो वो अलग अलग डायरेक्शन में एक्ट करती है। सम फोर्सेस मे बी स्ट्रॉन्गर, कुछ फोर्सेस ज्यादा होती हैं देन द अदर्स, दूसरों से। The sum of all these forces is called a net force upon an object. अब ऐसे ही जैसे आप इस पिक्चर में देखें, एक फोर्स है जो ये तीन लोग लगा रहे हैं और कुछ फोर्स ये तीन लोग लगा रहे हैं, तो ये लग रही है अलग डायरेक्शन में और ये लग रही है अलग डायरेक्शन में। अब जो ऑब्जेक्ट है यहां पर वो रस्सी है, ये रोप है। अब ये तीन बंदे मिलकर इस तरफ यानी राइट हैंड साइड पर फोर्स को लगा रहे हैं और ये तीन बंदे मिलकर लेफ्ट हैंड साइड पर फोर्स को लगा रहे हैं। तो अब इनके लगाने के नतीजे में जब ये फोर्स को इस रोप पर लगा रहे हैं तो अलग अलग डायरेक्शंस में फोर्स लग रही है। तो जब आप इनका सम अप करेंगे, यानी आप इस यानी वो ये तीन लोग जितनी फोर्स लगा रहे हैं उसको प्लस करेंगे इस वाली फोर्स के साथ जो ये तीन लोग लगा रहे हैं, तो जब आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट पर तमाम फोर्सेस जो लग रही हैं उनको जब सम अप करते हैं, जमा करते हैं, तो वो नेट फोर्स कहलाती है। यानी अब इसके आसान से एग्जांपल यहाँ पे आप देख लें, ये रोप है, ये रोप ये तीन बंदे लगा रहे हैं, फोर्स यहां पर लगा रहे हैं और ये तीन लोग इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं। तो अब ये लगा रहे हैं 300 न्यूटन फोर्स, ये लगा रहे हैं 400 न्यूटन फोर्स, तो नेट फोर्स क्या होगी? 700। क्यों? क्योंकि एक फोर्स ये रही और एक फोर्स ये रही। तो हमने नेट फोर्स को पढ़ा कि एक ऑब्जेक्ट पर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं जब आप उसको सम अप करेंगे, जब जमा करेंगे, तो वो नेट फोर्स अपॉन एन ऑब्जेक्ट कहलाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या होता है? बैलेंस फोर्स आप अपने पेज नंबर 87 पे देखें और इसकी सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को चले पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं व्हेन द नेट फोर्स इज जीरो, जब नेट फोर्स जीरो हो। नेट फोर्स जीरो से मुराद क्या है कि इस एग्जाम्पल से आप यहां समझिए, देखिए यहां पर भी एक बंदा फोर्स को लगा रहा है नीचे की तरफ और यहां पर भी एक बंदा फोर्स को लगा रहा है नीचे की तरफ। दोनों तरफ से फोर्स बराबर की लग रही है, तो जब दोनों तरफ से फोर्स बराबर की हो तो नेट फोर्स टोटल हमारे पास जीरो होती है। द अप्लाइड फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस फोर्स। अब जब नेट फोर्स जीरो होगी, जब बैलेंस से आपको यहां पर समझ में आ रहा होगा कि दोनों तरफ से फोर्स बैलेंस है। जैसे यहां पर देखें आप, ये बंदा भी यहां पर इस लकड़ी पर खड़ा हुआ है और यहाँ पर ये बंदा भी इस लकड़ी पर खड़ा हुआ है, ना ये नीचे जा रहा है या ना ये ऊपर आ रहा है और ना ये नीचे जा रहा है ना ये ऊपर आ रहा है। तो दोनों का वजन बराबर होने की वजह से दोनों पर फोर्सेस क्या लग रही हैं? सेम लग रही हैं। तो जब फोर्सेस सेम लग रही हैं और फोर्स सेम लगने की वजह से जो नेट फोर्स है वो जीरो है, हमारे पास कोई नेट फोर्स है ही नहीं। तो जो अप्लाइड फोर्सेस है इस लकड़ी के ऊपर वो क्या होगी? बैलेंस फोर्स होगी। क्यों? क्योंकि ये लकड़ी ना तो ऊपर की तरफ आ रही है ना नीचे की तरफ। ये पेज नंबर 87 पर इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है, हम इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। कह रहे हैं लुक एट द पिक्चर, हियर द बुक इज एक्सपीरियंसिंग टू फोर्सेस। अब आप इस अपनी पिक्चर पे देखें पेज नंबर 87 पर, यहां पर एक बुक है जिसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं। एक है ग्रेविटी की फोर्स एंड मस्कुलर फोर्स अप्लाइड बाय द गर्ल।
दो फोर्सेस हैं। एक फोर्स वो जो जमीन की फोर्स है, ग्रेविटी की फोर्स है, यानी बुक चाह रही है कि मैं नीचे की तरफ ले जाऊं, नीचे की तरफ चली जाऊं, और एक है उस लड़की की फोर्स जो उस बुक को पकड़ी हुई है। तो दो फोर्सेस हो गई। शी हैज टू एक्सर्ट एन इक्वल अपवर्ड फोर्स टू ओवरकम द डाउनवर्ड ग्रेविटी। अब उस लड़की ने जो उस बुक को पकड़ा हुआ है वो इतनी फोर्स से पकड़ा हुआ है कि ना वो बुक नीचे की तरफ जा रही है ना ऊपर की तरफ जा रही है। तो जब वो बुक अपनी स्टेबल फॉर्म में है, अपनी स्टेशनरी फॉर्म में, ना नीचे की तरफ जा रही है ना ऊपर की तरफ आ रही है, तो वो हमारे पास बैलेंस फोर्स होती है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये तमाम चीजें समझ आई होंगी, और अगर कोई सवाल हो, कोई बात हो, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस चैप्टर का इंशाल्लाह बकिया हिस्सा नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और असाइनमेंट जो मिले उसको भी मुकम्मल करिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।